देखिए चर लोग काटने पे जुटे हैं। और ये हैं भैया सबसे बड़े किसान, सबसे आगे भागते चले जा रहे हैं क्योंकि घर जा रहे हैं ना, पहुँचेंगे तुरंत रोटी तोड़ेंगे। तो आ गए हैं हम खेत और ये हाथ भैया हाथ में बोरी है हमारे, ये छल्ला है और चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमको, हाँ हम हैं और कंधे पे स्वेटर टांगे क्योंकि रात हो सकती है। तो रात हो सकती है तो भाई सिवान है, सिवान मतलब मैदान यानी खेत का, तो भाई ठंड लग सकती है। इस वजह से मैंने यार टोपी वही थोड़ी तिरछी है, सीधी कैसी करें। हाँ अब वही तिरछी है थोड़ी सी, सीधी करी। आज हम जिस रास्ते से चल रहे हैं भैया, ये रास्ता मुझे बचपन की याद दिला रही है। बचपन में हम इसी रास्ते से आते थे अपने खेत। और सबसे शानदार सीन तो अभी दिखाएंगे भाई। धान कट रहा है, लेकिन ये देखिए भाई उस टाइम का सीन यहाँ ये देखिए भाई, उस टाइम का सीन याद आता है जब बेरन लगती है। ये देखिए ये क्या गजब का है यार, मस्त। क्योंकि लास्ट टाइम हम खेत आए थे जब गेहूं कटा था, उसके बाद आज आ रहे हैं भाई। खेत के मेड़ पे चलने का अंदाज ही कुछ अलग होता है भाई, मज़ा आ जाता है वास्तव में। कसम में क्या बोलते हैं, वहाँ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब खेत में जो है फसल, दूसरी फसल मतलब गेहूं बोने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही हो, कब गेहूं बोया जाए। अब मेरा खेत थोड़ा दूर पड़ता है क्योंकि यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 5-6 स्क्वायर किलोमीटर में एक भी घर नहीं है भाई, एक भी घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेत है और कुछ इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये है चक्रोट जैसे हम लोग चल रहे हैं, मतलब बचपन में भाई इससे आते थे कभी कभी। अभी मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जो सिंगल रास्ता होती थी बचपन में हम लोगों के आने के लिए, उसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अभी तो की रोड बन गई है भाई, काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ तक मेरे खेत तक भाई पक्की रोड बन गई, पहले तो था भी नहीं, मतलब ढंग की रास्ता नहीं थी, मतलब बहुत कीचड़ होता था, बहुत कीचड़ होता था। हम लोग किसी तरह जाते थे, ये समझ लो कोई साइकिल गाड़ी नहीं जा सकती थी। धान की बोरी को भाई सर पे ले लेके लोग ढोते थे, मतलब यार क्या गजब का सीन था तब। अब तो भाई खेत तक गाड़ी जाती है भाई, खेत में गाड़ी उतारो, ला दो तुरंत, और तुरंत 2 मिनट में भंड से घर पहुंच जाओ। क्योंकि पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, पहले बहुत नौटंकी होती थी। अब ये धान है, इसका नाम है मंसूरी धान। अब मंसूरी धान जो होता है भाई, मंसूरी में भी कई क्वालिटी आती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कई सारे धान को पहचान के। ये भी अपने लास्ट स्टेज पे है, मतलब कटने के उस पर पहुँच चुका है, लगभग 2-4-6 दिन या जो भी लगेगा, 10-20 दिन कटेगा। हाँ भाई, जो बात कर रहा था मैं कि कीचड़ भाई ऐसे ही कटे होते थे पहले। अभी दिखाता हूँ, ऐसे देखो, इसमें से निकलना भाई लगभग क्या एकदम इम्पॉसिबल। अब देखो पूरा कीचड़ भरा पड़ा। अब हम आ गए उस रोड पे जिससे हम बचपन में आया जाया करता था, जो एकमात्र चक रोड था। इसको ये मेरे घर की साइड से आया है और ये खेत की तरफ गया जिधर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे एक नाली आया करती थी, अभी नाली दिखाते हैं जिससे पानी आता था। यहाँ तक लोग सींचने के लिए लेके आते थे नहर से, छोटी नहर है जो खेत के पास। लेकिन अभी तक वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि नहर भी ख़त्म हो गई लगभग। नहर पूरी नाली की जैसे हो गई, ना उसकी सफाई हुई ना कुछ हुई। क्योंकि क्या था, पहले सिंचाई जो है, सिंचाई वसूली होती थी। मतलब क्या होता था कि जो लोग जिसका खेत जो है नहर के साइड में पड़ता था, उनको सिंचाई देनी होती थी। कुछ था, मुझे पता नहीं कि कितना पैसा पड़ता था, कि एक फसल में एक खेत के लिए कितना क्या लेते थे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे बचपन में याद है कि हाँ सिंचाई वाले आते थे सिंचाई वसूलने घर। तो क्या होता था तब जो है, ये नाली बनी थी, लोग पानी लेके आते थे यहाँ तक, सींचते थे, तो वो यही नाली देखते थे और आके देखते थे खेत में, हाँ किसके खेत में आया नहर से पानी, और उनका लोगों को चढ़ाते थे कि तुम्हारे इतना रुपया बना। लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है। क्या हुआ था कि 2012 में बनी थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं किसानों की सिंचाई जो है माफ़ कर दूंगा। तब से जो है कोई सिंचाई नहीं पड़ती। लेकिन जब से सिंचाई माफ़ कर दी गई, तब से क्या हुआ कि नहर वहर पे मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का फोकस बंद हो गया, गवर्नमेंट ध्यान देना ही बंद कर दी किसानों का। भाई कैसे सींचेंगे। लेकिन इससे भाई यार ये चीज़ तो बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि जो गरीब किसान हैं, जिनके पास 2-4 बीघे खेत है और भाई और उनके पास इनकम ऑफ सोर्स और कोई नहीं है, उनके लिए भाई मैसिव प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि वो इंजन क्या होता है कि पानी के लिए बोरिंग चाहिए, और बोरिंग वो करवा नहीं सकते, बोरिंग तो वही करवा सकता है
जिसके पास भाई ठीक ठाक पैसे हैं, इनकम का कोई आउट ऑफ सोर्स है, और जो खेती करते हैं उनके पास थोड़े बहुत खेत हैं, और मज़दूरी करते हैं उनके पास इनकम का कोई आउट ऑफ सोर्स नहीं है, तो वो लोग बोरिंग नहीं करवा सकते। और आसपास ना कोई तालाब है ना कोई पोखर है, ऐसा कोई जलाशय भी नहीं है कि हाँ जिससे वो पानी से सींच सकें। तो वो टोटली निर्भर होते हैं बारिश के पानी पे। नहर एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ से पानी ही नहीं आता ढंग से। जब पानी नहीं आता तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, पहले ये भी होता था, पहले जब नहर थी तो क्या होता था कि कई बार फसल भी ख़राब होने का डर रहता था। जैसे अभी गेहूँ का समय आ रहा है, गेहूँ बोया जाएगा, तो क्या होता था कि इस धान के टाइम पे तो लोग काट के ही छोड़ देते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, चाहे जितना पानी आए, क्योंकि धान को पानी ही चाहिए, बिना पानी के धान होता ही नहीं है। और गेहूँ कितना पानी नहीं चाहिए, गेहूँ की फसल में मात्र दो बार ही पानी दिया जाता है। एक बार जब वो क्या होता है कि थोड़ा बड़ा होता है, ज़मीन से निकलता थोड़ा बड़ा होता तब, और दूसरी बार जब उसमें बाली आने लगती तो 2 बार हमें ज़्यादा ज्ञानी हो 2 बार। लेकिन धान में भाई पानी का कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जितना ही पानी रहेगा उतना बढ़िया होगा। तो क्या होता है कि जब लोग काट के छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब अचानक से नहर का पानी छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, जिसका खेत जो है नहर के जस्ट बगल में होता है, उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। और ख़ास करके इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ता है जब किनारे सरसों का खेत होता है। देखो क्या होता है कि जब नहर से पानी छोड़ा जाता है तो जो आगे वाला खेत होता है उसमें सबसे ज़्यादा बालू जमती है। जब बालू जमती है तो वहाँ पे गेहूँ तो होता ही अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी सरसों होती है। तो लोग ऐसा करते हैं, उसमें सरसों है, मटर है, ऐसे बहुत सारी दलहन तिलहन की फसलें जो है डाल देते हैं ऑप्शन में, क्योंकि वो आगे भी रहता है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जल्दी से निपट भी जाएगा, रास्ता खाली हो जाएगी। और इसमें जो है फिर कुछ लोग मेंथा की खेती करते हैं, तो कहते हैं आगे रहेगा, ठीक रहेगा, जल्दी से सब निपट जाएगा। आज के समय में लोग बारिश पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। और बारिश देखिए जिस तरह से इतने सारे कांड हो रहे हैं, पोल्यूशन कितनी तरह कैसे फैल रहा है। अभी दिल्ली की तो हालत पूछो ही मत। अब दिल्ली के आसपास जितने भी किसान होंगे उनकी स्थिति क्या होगी वो तो वही जानते हैं भाई, पूछो ही मत। अच्छा, इसमें कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं भाई। देखो मैं तो इसके फेवर में हूँ, या तो फिर आसपास बढ़िया तालाब हो, और इस समय डीजल भी बहुत महंगा हो चुका है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो किसी छोटे किसान के लिए ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। नहर की सिंचाई बड़ी आसान होती है, या तो सरकारी ट्यूबवेल हो। तो भाई मेरे खेत के आसपास मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ 3-4 स्क्वायर किलोमीटर में एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है भाई, प्राइवेट बोरिंग है। जो अपनी बोरिंग करवाया है उसका मन किया देगा, नहीं मन किया नहीं देगा भाई पानी तुम्हें लेने के लिए। अगर उससे तुम्हारी बढ़िया बनती है तब तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये सब समस्या है। खैर हम लोग अपने खेत पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज पैदल आ रहे थे तो शॉर्टकट रास्ते से आ रहे थे, खेत के मेले होके ये कबूरत खेत मेड़िया से। तो लगभग खेत पहुंचने वाले हैं भैया। अब हाँ, नहर वो दिखाते हैं जो पहले इतनी गहरी थी कि मैं डूब जाता था। मैं नांग नहीं पता, उसमें हल्के नांगना पड़ता, मतलब उसको जंप नहीं कर सकते, हल्के नांगना, मतलब उसमें हलना पड़ता था। उसके लिए मैं अपना पैंट और पैजामा निकाल देता था। ये है वो नहर, देखो कैसे बची है, एकदम नाली के जैसे, इसमें कोई पानी नहीं। बस हाँ, एक अच्छा हुआ कि इधर देखिए ये रास्ता बन गई है, और यहाँ से शुरू होता है अपना खेत। भाई काफ़ी दूर पड़ जाता है यार, कम से कम तो 1.5 किलोमीटर के आसपास तो पड़ता ही होगा, इससे कम नहीं ज़्यादा ही होगा खेत अपना। चल रहे हैं भाई, रास्ता तो बहुत बढ़िया बन गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगी, क्योंकि अब इसमें खैर नहर में पानी नहीं आता है। नहर में पानी आता होता तो अब तक कट गई होती, क्योंकि लोग सींचने के लिए तोड़ देते। क्योंकि लोग भी बड़े अजीब हैं यार, वो केवल पर्सनली सोचते हैं, उनको खुद से ही मतलब होता है, दूसरे से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद का फ़ायदा देखेंगे उसके बाद, क्योंकि मैं झेलता हूँ, मेरा खेत आगे पड़ता है, उसके बाद पीछे देखिए, पीछे बहुत सारा खेत है, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा तो मेरा ही है। लेकिन जो साइड में पड़ते हैं जो खेत, वो हमारे खेत से ही पानी ले जाते थे, कटवा देते थे किसी, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं उन लोगों का, किसी का 1 बीघा 2 बीघा है, तो वो लोग थोड़ा हम लोगों से डरते भी थे।